हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 3 फरवरी 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाथी, चुनई चिरई, पहाड़ी मैना, धान की बाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुनई चिरई को क्या बनाया गया है? विधानसभा चुनाव का शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभयारण्य में गोड़ेना वाटरफॉल स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उदंती सीता नदी, भोरमदेव, तमोर पिंगला, बादल खोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उदंती सीता नदी अभयारण्य में कौन सा वाटरफॉल है? तो गोड़ेना। ठीक है, गोड़ेना वाटरफॉल स्थित है। अब यहाँ किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ धमतरी जिला से संबंधित है। ठीक है, ये किस जिले में है? तो धमतरी में जिला में स्थित है। अब धमतरी जिले की बात आई है तो धमतरी जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 1998, कभी कभी पूछ लेता है। जिला मुख्यालय धमतरी, मातृत्व जिला रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी अंतर्राज्य वाला सीमा है तो धमतरी जिला में स्थित है। अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य 1974। ठीक है, प्रदेश का प्रथम अभयारण्य और सबसे प्राचीन अभयारण्य है। ठीक है, 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ पर मुख्य नदी है तो महानदी, उद्गम सिवाहा पर्वत से हुआ है। लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना बहती है? तो 200, ठीक है, 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। सिलियारी नदी उद्गम गटसिल्ली से हुआ है। रुद्री बैराज 1915 छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना। ठीक है, गगरेल बांध, पंडित रविशंकर जलाशय, दुधवा जलाशय, ये सब कहाँ है? तो धमतरी जिले में स्थित है। बागोद धमतरी मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल पार्क की स्थापना धमतरी जिला में किया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने किस जिले में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिलासपुर, कोरिया, दुर्ग, रायगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरिया जिले में बनाने की घोषणा की है। और नालंदा परिसर अभी वर्तमान में कहाँ है? तो नालंदा परिसर, ठीक है, यहाँ रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया जिले में, ठीक है, कोरिया जिले में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है। अब कोरिया जिले की बात आई है तो कोरिया जिले की मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकुटपुर, मातृत्व जिला सरगुजा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1998 में किया गया है। चट्टान देखते हैं तो गोंडवाना क्रम कोयला भंडारण क्षेत्र जो बहुत चर्चा में है। ठीक है, चिरमिरी, कुसरिया, काटकोना, झिलमिली, ये सब यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ कोयला के लिए फेमस कहा जा सकता है। ठीक है, फेमस क्षेत्र है और यहाँ बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, यहाँ पर जनजाति निवास करते हैं तो कोलभील, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे बड़ी जनजाति इसकी कोलभील की कहाँ पाई जाती है? तो उस राज्य को आप याद रखिए, राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी प्रजाति, ठीक है, पाई जाती है। जो इनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो राजस्थान जिले में स्थित है। बैंकुटपुर हवाई पट्टी, ठीक है, राज्य शासन के अधीन में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। इसका पूर्व नाम क्या था? संजय, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोरिया और सूरजपुर दोनों के बीचों बीच में यह स्थित है। हसदो नदी 176 किलोमीटर देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला से
हुआ है। ठीक है, देवघर की पहाड़ी ये कहाँ है तो कोरिया जिले में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर, गौरलाटा जलप्रपात, रामधारा जलप्रपात, सोनहट की कुसरिया की पहाड़ी ये सब कोरिया जिले में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन से आप इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाजलवदे लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 से 12 फरवरी 2024, 5 से 7 फरवरी 2024, 9 से 11 फरवरी 2024, 3 से 5 फरवरी 2024। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 10 से। ठीक है, कब से कब तक चलेगा तो 10 से 12 फरवरी 2024 तक यह चलेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में इसका मेला होगा। ये कृषि मेला फेमस है और यह किस जिले में किया जाता है प्रतिवर्ष? तो यह प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है तो जांजगीर चांपा जिले में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है तो जांजगीर चांपा जिले में किया जाता है। अब जांजगीर चांपा की बात आई है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 1998, जिला मुख्यालय जांजगीर। जांजगीर का जो प्राचीन नाम है जलाल्यपुर, जालाल्यदेव दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, मातृ जिला है इसका बिलासपुर। बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर चांपा जिले का निर्माण किया गया है। चांपा हसदो नदी के किनारे बसा है। एग्जाम में पूछा जा चुका है चांपा का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका नाम है मदनपुर। ठीक है, आप उसका नाम याद रखेंगे। इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है तो उसका प्राचीन नाम मदनपुर है। ठीक है, हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिले से हुआ है। हसदो बांगो बांध की ऊंचाई कितनी है तो यह 87 मीटर बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कोटमी सोनार क्रोकोडाइट पार्क, ठीक है, घड़ियाल का प्राकृतिक स्वरूप है। यहाँ पर क्या है तो मगरमच्छों का क्या है कोटमी सोनार में है। यहीं पर कहने का है कि इसको पाला जाता है, किसको? मगरमच्छ को। खरौद रामकालीन की स्थल खरभूषण की जो घटना है यहीं पर हुआ है। शिवरी नारायण रामायण कालीन स्थल विशाल वट वृक्ष नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर। ठीक है, और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर की पूजा की जाती है और आने वाले दिनों में अभी यहाँ पर मेला लगे। कहाँ पर होता है तो माघ पूर्णिमा में शिवरी नारायण में मेला लगता है। ठीक है, श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय सबरी के जूठे बेर कहाँ खाए थे तो शिवरी नारायण में ही खाया था, इसीलिए उसका नाम शिवरी नारायण पड़ा है। ठीक है, दमऊ धारा भारत, ठीक है, महाभारत कालीन के गुंजी सातवाहन कालिक कुमार गुप्त ये सब दमऊ धारा कहाँ है तो अभी जांजगीर चांपा में था। लेकिन अब वर्तमान में क्योंकि शक्ति जिला बन गया है तो अब किस जिला में आएगा तो वहाँ दमऊ धारा जलप्रपात, अब जो दमऊ धारा है वहाँ शक्ति जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दाहला पहाड़ अकलतरा नागपंचमी में मेले लगता है। पीथमपुर प्राचीन शिव मंदिर कलेश्वर महादेव हसदो नदी के तट पर है और यहाँ पर भी मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पर साधु संत आते हैं। कहाँ पर आते हैं तो पीथमपुर पे। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय नवाचार शिक्षा रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 शिक्षक, 2 शिक्षक, 5 शिक्षक, 1 शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 शिक्षक को। ठीक है, कितने शिक्षक को? 3 शिक्षक को राष्ट्रीय नवाचार शिक्षा रत्न, ठीक है, 2023 से सम्मानित किया गया है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।